हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई कहानी है जो बिल्कुल रियल है। और ये कहानी जो है इंडिया से बाहर की है। ये कहानी तो उसने जो मुझे बताया है, तो ये कहानी वाकई में बहुत ही खौफनाक लगेगा आपको सुनने में। और यकीन मानिए, ये सुन के इतनी डर फील होगा आपको कि जो है मैं कह नहीं सकता। तो कहानी जो है शुरू से एंड तक सुनिएगा आप। तो कहानी में वो अपने सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग बोलूँगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए हम पहले से। तो कहानी कुछ इस तरह है कि वो मेरे सब्सक्राइबर का नाम जो है वो नफीस है, और उन्होंने ही मुझे ये कहानी बोली है। मैंने उनसे इजाज़त लेके बोला है कि मैं थोड़ा अपने हिसाब से बोलूँगा, तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन जो भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सच बताइएगा, ताकि लोगों को जो ना कहानी सुन के कुछ सबक मिले। तो कहानी कुछ इस तरह है कि 2016 में नफीस जो है, तो वो पहली बार वो घर से निकला ही था। तो वो उनको अरबी मालूम है ना, जो है ना उनको इंग्लिश पता था। तो किसी तरह से जो है ना वो 2 साल तक वो किसी तरह वो रहता है। और वो जिसके यहाँ, जिस कफील के, कफील जो है ना यानी कि ऑनर, मालिक, जिसके यहाँ वो रहता है, तो उनके यहाँ 2 से 3 बंदे काम करता था। और वो भी एकदम सुनसान अकेले जगह पे, और बहुत बड़ी हवेली, उसी में इनको काम करना रहता था। तो कुछ दिनों तक तो वो काम किया। बाद में जो है वो कफील जो है, कफील यानी कि जो मालिक, उनको, जो नफीस को वो भेज दिया अपने साला के यहाँ काम करने के लिए। उनके साले के यहाँ जो बंदा काम करता था वो बांग्लादेशी था। तो वो छुट्टी पे चले जाता है अपने गांव, यानी बांग्लादेश। तो ये उनके यहाँ जाके काम करता है। कुछ दिन काम करने के बाद जो है ना वो लोग जो है रमजान के बाद वो अपना हवेली खाली करके और चले गए घूमने के लिए यूरोप वगैरह। तो उसने यूरोप ही बोला मुझे। तो सारे लोग जो है ना उनके घर के यूरोप चले गया। और इधर जो हमारे नफीस थे, वो उस हवेली में, सुनसान हवेली में अकेले ही रह जाता है। तो दिन में तो वो किसी तरह से जो है ना वो अपना इधर उधर बात करके, वाईफाई से बात करके, अपने घर पे अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों से बात करके तो वो तो टाइम गुजार ही लेता था। लेकिन जैसे ही रात होता था तो उनको एक खौफ का आलम में वो मुब्तला हो जाता था, डर से। क्योंकि जिधर नजर देखो उधर ही रेत ही रेत, और मैदान ही मैदान, कहीं कुछ नहीं, ना लोग, ना बंदे, ना बंदे की जात, कुछ नहीं उनको नजर आता था। सिर्फ और सिर्फ वो खुद को, और वो एक वो पूरी से पूरी हवेली, इन्हीं में वो अपने आप को कैद पाता था। तो होता कुछ यूं है कि कुछ दिनों के बाद उनको जो है, जब वो रात में जब वो सोते हैं तो उनको कहीं से हल्की सी कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो, उनको लगता है कि हो ना हो ये शायद मेरा वहम हो। तो इस तरह से जो है ना वो 1-2 दिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है खुद को, कि चलो हो मेरा शायद वहम हो, उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे जब वो रात में एक रोज वो सो रहा था, तो वो नींद में अपने अपने टांगों को जब वो फैलाया, तो उनकी टांग जो है ना वो फैल नहीं रहा था। लग रहा था कि उसकी टांगों के पास कोई बैठा हुआ है। तो वो कितना भी कोशिश करे, वो उसकी टांग पूरी खुल ही नहीं रहा था। तो वो घबरा के उठ के बैठ के देखता है लाइट चालू करके, तो कहीं कुछ नहीं। फिर वो जो है फिर सोने की कोशिश करता है। फिर जब हल्की सी नींद आती है, फिर थोड़ी करवट ले, तो उनको लगता है कि मेरे बाजू में कोई सोया हुआ है। तो ये उनको देख करके वो बहुत घबरा जाता है। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है, तो हो ना हो मैं थोड़ा बोलने में ये हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन कहानी में बने रहिए। वाकई में ये बहुत खौफनाक कहानी है जो हम आपको आगे बता रहे हैं। लगता है कि उनके बगल में कोई सो रहा हो। फिर वो किसी तरह वो रात
जैसे तैसे तो वो गुजार लेता है, लेकिन दिन में वो अपने घर पे बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो घर वालों ने उनको समझाया कि कुछ नहीं बेटा, जो है तुम सोने से पहले दुआ वगैरह पढ़ लिया करो, तो कुछ नहीं होगा ये सब। तो वो भी जो है मजबूरी में क्या ना करता, बाहर लोग जाता है जो अपने देश से बाहर काम करने के लिए, तो पैसे की वजह से ही जाता है, तो वो इसी वजह से वो रह लेता है। लेकिन जब अगली रात आती है तो उनके साथ जब वो फिर सोने के टाइम पे फिर वही हरकत, फिर वो टांगे फैलाए तो उनको जो है ना टांगे नहीं पूरी खुल रही है, और वही आवाज उनको लगता है कि आसपास में कोई बोल रहा हो। फिर जब वो चादर ओढ़ के किसी तरह सोने की कोशिश करता था तो लगता था कि उनकी चादर कोई जो है ना खींच रहा हो, या कोई जो है ना उनके सामने खड़ा हो, या कभी लगता था उनको कि जो है ना उनके बगल में कोई जो है ना लेटा हुआ हो। इसी तरह से वो रात भी वो गुजार लेता है। फिर जो है ना एक रात ऐसा होता है जो हद ही हो जाती है। होता कुछ यूं है कि जब वो रात में फिर सोए हुए रहता है, तो जब उनकी आंख लग जाती है तो उनको जो है कोई गला दबाने लगता है। एक अनजान सी शक्ति उनकी गला दबाने की कोशिश करने लगता है। अब वो ना इनसे कुछ बोला जाता है ना कुछ सुना जाता है। घबराहट के मारे वो किसी तरह से जो है ना आयत वगैरह पढ़ के, दुआ वगैरह पढ़ के उठ के बैठता है, पानी वगैरह पीता है, लेकिन जो है ना कुछ उनको जो है ना थोड़ी सी राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में फिर सोए हुए रहता है। तो जब उनकी आंख लग जाती है तो उनको जो है कोई गला दबाने लगता है। एक अनजान सी शक्ति उनकी गला दबाने की कोशिश करने लगता है। अब वो ना इनसे कुछ बोला जाता है ना कुछ सुना जाता है। घबराहट के मारे वो किसी तरह से जो है ना आयत वगैरह पढ़ के, दुआ वगैरह पढ़ के उठ के बैठता है, पानी वगैरह पीता है, लेकिन जो है ना कुछ उनको जो है ना थोड़ी सी राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस से वही घबराहट। फिर वो बाहर निकल के देखता है, सोचता है कि मैं इधर से भाग जाऊं, लेकिन भागे तो भागे कहाँ। अब वो चारों तरफ रेत, न बंदा न बंदे की जात, जिधर नजर दौड़ाओ जिधर देखो उधर जो है ना अंधेरा ही अंधेरा। वही सिर्फ और सिर्फ उसी हवेली में लाइट, बाकी न घर न कोई लोग, न कोई जानने वाला न कोई पहचानने वाला, सिर्फ और सिर्फ यही नफीस अकेला ही रहता है। तो वापस वो थक हार के उसी घर में जाता है, किसी तरह से जो है ना दुआ वगैरह पढ़ के किसी तरह रहता है। लेकिन उसने फिर बोला कि नहीं, अब मैं इस घर में ना रहने की ये जो है ना वो फैसला कर लेता है किसी तरह। बाद में उनके साथ जो उनका जो कफील है, उसने कफील से बात करके बोला, उनके साथ जो है ना वो फिर कुछ यानी अगले दिन उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो है ना बता नहीं सकता है, यानी उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो अपने सेठ से बात करके, अपने मालिक से बात करके बोलता है कि इसमें जो है ना ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, जो है ना गला दबाने की कोशिश कर रहा था कोई। तो वो फिर बोलता है कि ना, अब मैं जो है ना इसमें नहीं रहूंगा, और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो वो किसी तरह से जो है ना वापस अपने जो मालिक के यहाँ, यानी उनके साला के यहाँ जो काम करता था, वहां से वो छोड़ करके वापस अपने मालिक के यहाँ पे ही किसी तरह मालिक को समझा के और वो वापस आ जाता है। क्योंकि वो इस तरह से जो है ना वो बीमारी उनको हावी हो जाती है कि वो बता नहीं सकता है। वो हॉस्पिटल में काफी दिनों तक एडमिट रहा। उसके बाद जो है ना वो फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, तो कुछ दिनों के बाद वापस वो अपने घर चला आता है, और दोबारा फिर उनके यहाँ जो है ना वो नहीं जाता है। फिर वो जो है ना वापस तो वो गया सऊदी, लेकिन वो दूसरी जगह गया। तो ये कहानी मैं जो बताया हूँ आप लोगों को, ये बिल्कुल और बिल्कुल रियल है और हकीकत है। तो हो सकता है मेरे बोलने में उस तरह के ना हो, लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जिस पे ये बीतती है ना, ये वही जानता है कि ये क्या कैफियत होती है इसमें। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर आप भी अपनी कहानी हमको सुनाना चाहते हैं तो एक मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा, वो डिस्प्ले पे शो रहा होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपनी कहानी भी हमको लिख के या बोल के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए, ताकि मैं आपकी कहानी मैं अपनी जुबानी सुना सकूं। और अगर वीडियो में कुछ ऊंच नीच हो गया हो, बोलने में कुछ कोताही हो गया, तो उसके लिए मैं
माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि जो है ना क्या क्या होता है दुनिया में। मैं ये कहानी बताया हूँ, बिल्कुल कहानी सच्ची है और ये नफीस की कहानी है। हो सकता है आगे की कहानी आपका हो तो आप भी अपनी कहानी हमको भेजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।